हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रोडो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग सेट का एक प्रॉब्लम करने वाले हैं जो कि जेई मेंस 2024 में पूछा गया है। छोटा सा प्रॉब्लम है और आसान भी है, ऐसा नहीं बहुत डिफिकल्ट, और इजीली सॉल्व भी हो जाएगा। तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या कह रहा है। कह रहा है लेट एस, एक सेट आपको डिफाइन किया गया है। कैसा है? एक्स बिलोंग्स टू आर, इसके जो एलिमेंट आ रहे हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, सच दैट √3 प्लस √2 की पावर एक्स प्लस √3 माइनस √2 की पावर एक्स इज इक्वल टू 10। वो जो एक्स है ना इसमें, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, तब कह रहा है एस में कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो सीधी सी बात है कि एक्स की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगी वो इस सेट का हिस्सा बन जाएंगी, इस सेट का मेंबर बन जाएंगी। तो करते क्या है, यहां से हम √3 प्लस √2 एक्स प्लस √3 माइनस √2, पहले तो मैं इक्वेशन को लिख लेता हूं क्या है। जब यहां से एक्स की वैल्यूज मिल जाएंगी अपने को कि एक्स की ये वैल्यू पॉसिबल है, तो जो वैल्यू पॉसिबल है वो इस सेट का एलिमेंट बन जाएंगे, और जितनी एक्स की वैल्यूज आएंगी वही आपका आंसर हो जाएंगे, रिक्वायर्ड आंसर। तो यहां से इसको बारी बारी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसमें एक काम कर लेते हैं अपन कि ये जो आपको √3 प्लस √2 की पावर एक्स या √3 माइनस √2 की पावर एक्स, इन दोनों में से किसी एक को आप एक कोई वेरिएबल मान लीजिए, सपोज मैं टी मान लेता हूं, ठीक है। √3 प्लस √2 की पावर एक्स को मैंने यहां पर टी मान लिया है, ठीक है ना। मैं इसमें एक काम करने वाला हूं, √3 प्लस √2 √3 माइनस √2, ठीक है, अपॉन √3 माइनस √2। मैंने इसी से मल्टीप्लाई करा दिया और इसी से डिवाइड करा दिया √3 माइनस √2 से। अभी भी ये टी ही रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, अपॉन यहां से बच जाएगा आपका, यहां एक्स लग जाएगा आपका पावर में, √3 माइनस √2 पावर में एक्स इक्वल टू टी। अब यहां पर √3 माइनस √2 की पावर एक्स क्या आ जाएगा, ये 1/t हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख सकता था मैं इसको, बट करके दिखा दिया कि आया कैसे। तो ये √3 माइनस √2 क्या हो गया आपका, 1/t हो गया। तो यहां पर अब मैं इन वैल्यू को रिप्लेस कर दूंगा। √3 प्लस √2 की पावर एक्स की जगह मैं t लिख सकता हूं, बिल्कुल, प्लस इसकी जगह मैं 1/t लिख सकता हूं। यहां से आपका 10, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा t स्क्वायर, ये प्लस 10t बन जाएगा, इस साइड आ जाएगा तो 10t, और प्लस का 1 इक्वल टू 0, करेक्ट। ये एक क्वाड्रेटिक बनती हुई दिख रही है आपको, t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1 इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन, श्रीधराचार्य से लगाते हैं। तो t इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि प्लस 10 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर 100, माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 1 तो 4 ही आ जाएगा यहाँ से, 4ac, ठीक है। 2a, a तो 1 ही है तो 2 आ जाएगा यहाँ से। यहां पर जो t है अपना, वो t क्या है, √3 प्लस √2 की पावर x को माना था अपन ने t, तो t की जगह वैल्यू पुट कर ली। और यहां से कितना आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 10 प्लस माइनस √96 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। √96 को क्या लिख सकते हैं अपन, 4√6, 4 4 16, 16 6 96, तो यहां से आ जाएगा 10 प्लस माइनस 4√6 अपॉन में 2 कॉमन लेकर के कट कर दीजिए तो आ जाएगा 5 प्लस माइनस का 2√6, क्लियर है। यहां से √3 प्लस √2 की पावर x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5 प्लस माइनस 2√6। अभी यहां से x कैसे डिसाइड होगा कि भाई x क्या क्या हो सकता है, तो यहां पर देखिए ध्यान से, 5 प्लस माइनस 2√6 को क्या √3 इंटू √2 लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल सही। और इस 5 को भी मैं ब्रेक करके ये लिख लेता हूं 3 प्लस 2, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इसमें ना। यहां से 3 को क्या लिख सकता हूं मैं, √3 का स्क्वायर, और 2 को लिख सकता हूं √2 का स्क्वायर, प्लस माइनस यहां से आ जाएगा 2√3 इंटू √2। अगर आप एक बार प्लस लेके चलें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनता दिख रहा है, या एक बार माइनस लेके चलेंगे तो a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता दिख रहा है। तो यहां से बन क्या जाएगा एक्चुअली में, पूरे वैल्यू आ जाएगा √3 प्लस √2 की पावर x इज इक्वल टू √3 प्लस माइनस √2 की वैल्यू पावर
2। यहां से ध्यान से देखिए, आप जब एक बार प्लस लेके चलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और जब आप माइनस लेके चलेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां से √3 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है ना, यहां से x की वैल्यू क्या क्या आएगी, है ना, x की वैल्यू 2 नहीं हो जाएगी। यहां से गलती मत कर दीजिएगा कि x की वैल्यू 2 रख दें आप ना, क्योंकि कंपेयर तो तब कराते हैं ना जब बेस सेम होता। ठीक है, यहां से अब इसकी एक एक वैल्यू को लेते हैं अपन। ठीक है, यहां से एक बार प्लस लेते हैं, एक बार माइनस लेते हैं। तो एक बार प्लस लेके चलेंगे तो √3 प्लस √2 की पावर x इक्वल टू √3 प्लस √2 की पावर 2। बेस सेम तो पावर भी इक्वल हो जाएगी, एंड दैट इज x इक्वल टू 2। x की एक वैल्यू तो आ गई, कितनी आ गई, 2। नाउ मैं इसको माइनस लेकर के चलता हूं। ठीक है, इसका माइनस मैं यहां पर कंसीडर कर लेता हूं। तो यहां से जो ये वाला पोर्शन है मैं हटा देता हूं, ये अब काम करनी है अपने। ठीक है, यहां से आ जाएगा √3 प्लस √2 की पावर x इक्वल टू √3 माइनस √2 की पावर 2। अब ये पावर हम कंपेयर करा नहीं सकते क्योंकि यहां पर बेस सेम नहीं है। तो कोशिश क्या करते हैं, यहां पर ये जो √3 माइनस √2 है, इसको √3 प्लस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी मल्टीप्लाई होकर के 1 बना देगा। तो 1 अपॉन यहां आ जाएगा √3 प्लस √2 की पावर 2। ये बचेगा, ये पावर ऊपर चली जाएगी आपकी तो नेगेटिव हो जाएगी, √3 प्लस √2 की पावर -2। क्लियर है, और इस साइड क्या चल रहा है आपका, √3 प्लस √2 की पावर x। बेस सेम हो गया ना आप अपना, √3 प्लस √2, √3 प्लस √2, बेस सेम तो पावर भी सेम हो जाएगी। तो यहां से जो इंप्लाई होगा वो क्या होगा, x इक्वल टू माइनस का 2। तो x की दो वैल्यू आई यहां पर, एक तो x इक्वल टू 2 आया था और x इक्वल टू -2 आया था। यानी कि इस सेट में जो एलिमेंट आएंगे वो एक 2 होगा और एक प्लस का 2 होगा। कितने एलिमेंट आए अपने पास में, 2। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज करेक्ट। ठीक है, तो इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे आपके, 2, एंड दैट इज 2 and -2। तो मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।